स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस कारण CBSE के जो 12th के एग्ज़ाम थे, जो होने थे 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, जो कि रीशेड्यूल हुए थे, वो नहीं हो पाए हैं और उनके बदले CBSE ने असेसमेंट करके जो मार्क्स दिए हैं, और आप जैसा अच्छे से जानते हैं कि 13 जुलाई को CBSE का 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है, या CBSE ने रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है। इसमें कुछ बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। तो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। CBSE ने उन्हें भी एक चांस दिया है कंपार्टमेंट की फॉर्म में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब होगा और इसमें क्या क्या जो नोटिस CBSE ने निकाला है, क्या डिटेल है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप सबके माइंड में जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, एक ही ख्याल है, यही आइडिया, यही विचार उनके माइंड में चल रहा है कि CBSE कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कब लेगा। अगर कंपार्टमेंट आई है तो कोई बात नहीं बच्चों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई दुनिया का आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, एक मौका और CBSE दे रही है। तो इसमें ये बताया गया था कि जो अब सब क्वेश्चन माइंड में आ रहा है बच्चों के, वो ये है, व्हेन विल बी द कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स ऑफ क्लासेस 12th 2020। 2020 में जो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हैं कब होंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन है कि कब होंगे ये एग्ज़ाम। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कब होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 जुलाई 2020 को CBSE ने एक ऑर्डर निकाला है, इसे हम नोटिस भी कह सकते हैं। दिस वन, ये डेट है, ये ऑर्डर नंबर है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्या नोटिस निकाला है, क्या नोटिस है ये, कि आप जैसा अच्छे से जानते हैं कि 13 जुलाई 2020 को CBSE ने क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर करा था। और किन बच्चों की, जो बच्चे पेपर में बैठ गए थे पहले, जिनके पेपर हो चुके थे, और जो अनेबल हैं क्वालिफाइंग मार्क्स लेने के लिए। जो क्वालिफाइंग मार्क्स एग्ज़ाम में होते हैं कि टोटल मिला के 33% होना चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के। थ्योरी में 25% अलग होने चाहिए पास होने के लिए 12th लेवल पे, और प्रैक्टिकल में अलग होने चाहिए। जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं ले पाए हैं एक सब्जेक्ट में, तो उनकी कंपार्टमेंट आई है। या फिर दूसरा केस वो ये कह रहे हैं, जो बच्चे अपीयर नहीं हो पाए किसी एक सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ये मतलब ये है कि जो जिनके पेपर होने थे, मान लो ये पैंडेमिक जब शुरू हुई थी उससे पहले भी बहुत सारे बच्चों के पेपर हो गए थे, उसमें कोई बच्चा अगर अपीयर नहीं हो पाया था, तो ये उसकी बात हो रही है कि अगर कोई अपीयर नहीं हो पाया या क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए एक सब्जेक्ट में, तो CBSE ने उनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया है। उन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। और एज़ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि CBSE की जो एग्जामिनेशन की स्कीम है, उसके आधार पर CBSE भी होल्ड कराएगी एग्ज़ाम्स। ये जो बता रहा है, CBSE कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होल्ड कराएगी। इन एडिशन CBSE विल ऑल्सो कंडक्ट ऑप्शनल एग्जामिनेशन। कंपार्टमेंट तो होगी, और साथ में CBSE ने सिर्फ क्लास 12th के स्टूडेंट्स को ये भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर बच्चों को लगता है कि जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उनका असेसमेंट स्कीम के बेस पे, ये असेसमेंट स्कीम के बेस में अगर उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और अगर मान लो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनको लगता है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं, तो CBSE ने एक ऑप्शनल दे दिया है उनको। ये ऑप्शनल दे दिया है कि वो आगे इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे सकते हैं। इन दी सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन वर शेड्यूल टू बी कंडक्टेड 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020। 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक जो एग्ज़ाम रीशेड्यूल होने थे, उसमें जो बच्चे मतलब जो CBSE ने आपको असेसमेंट करके जो मार्क्स लगाए हैं आपके, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो CBSE ने ऐसे कैंडिडेट्स को अलाउड कर दिया है कि वो ऑप्शनल एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर उनकी ऐसी इच्छा है। इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर वो चाहते हैं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि हमारे मार्क्स ठीक नहीं है, तो ऑप्शनल एग्ज़ाम के लिए CBSE ने क्लास 12 वाले बच्चों को एक ऑप्शन दिया है, वो एग्ज़ाम आगे ज़रूर लेंगी। और अगर उन्हें लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, या उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की। और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। और इन ऑप्शनल एग्जाम में उन बच्चों के जो भी मार्क्स आएंगे वो ही फाइनल माने जाएंगे बाद।
तो ये तो क्लियर हो गया कि सीबीएसई कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जरूर लेगी और ऑप्शनल एग्ज़ाम का भी मौका 12th वाले बच्चों को दे रही है, सिर्फ 10th वालों को ये मौका नहीं दिया गया है। और यहाँ पर एक बात और बताई गई है, ये वाली जो बात है ध्यान से देखें, ऑल्सो स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिन बच्चों ने अब पहले अप्लाई करा था पिछले साल जो मार्च में एग्ज़ाम होने थे उनके लिए कि हमें अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है, या सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, मान लो पिछले साल किसी बच्चों की कंपार्टमेंट नहीं गए थे सब्जेक्ट में और वो इस बार मार्च में दोबारा देना चाहते थे उसको फॉर एडिशनल सब्जेक्ट 2020 में, एंड देयर एग्जामिनेशंस कुड नॉट बी कंडक्टेड, और उनकी एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट नहीं हो पाई है, शैल आल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द अबाउट टू कैटेगरीज। तो वो बच्चे भी जो ऊपर ऑप्शनल एग्जाम बताया गया है, एक ऑप्शनल एग्जाम बताया गया है, वो ऑप्शनल एग्जाम में बैठ सकते हैं, ये 2 कैटेगरी के बच्चे भी, ठीक है। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये वाली बात है, द डेट्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड सून इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी कंपार्टमेंट की फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन सीबीएसई बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर रही है और जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा आपको तुरंत सीबीएसई का नोटिफिकेशन या मैसेज या ऑर्डर जरूर आएगा, और साथ साथ हम भी आपको डिटेल में ज़रूर बताएंगे। ये जो है डिटेल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज जी द्वारा बताई गई है, और बहुत ही जल्दी जब कंपार्टमेंट का आएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसी के साथ आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें जिनकी कंपार्टमेंट आई है, ताकि उनको भी इस बारे में पता लग सके। इसी के साथ आप इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैंने एक वीडियो और बनाई है कि जो 12th 2020 में रीवैल्यूएशन जो इस बार शुरू हुआ है उसके बारे में भी, वो भी आप ज़रूर देखें। अगेन आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।